जोहार साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि इस बार जो है वो जेटेट के एग्ज़ाम के लिए जो भी डेट था वो डेट घोषित हो गया है। और एक तरह से आप इसको संभावित घोषणा भी कह सकते हो, एक संभावित तिथि हम लोग के पास आ चुका है, जिसमें से आपको पूरा डिटेल आज के इस वीडियो में हम और सर के द्वारा जो है वो आपको दिया जाएगा, जिसमें पूरा कंप्लीट आपको डिटेल मिलेगा कि कब आपका एग्जाम होने की संभावना है, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए, जिससे कि आपका मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आवे, है कि नहीं। आपको 60% मार्क्स चाहिए, ये बात आपको पता है जेटेट के लिए। और जेटेट में 60% मार्क्स लाने के लिए आप जो है वो जीनियस वर्ल्ड की अगर इस स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से फॉलो कर लेते हो तो आपका गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार तय है। क्या सर? तो आप सभी को जोहार साथियों, जैसा कि सर ने जो है अभी इन्फॉर्म किए हैं कि आपका जो है जेटेट का जो है एग्जाम डेट जो है वो घोषणा हो चुका है। तो किस आधार पे हम लोग कहेंगे कि सर आपका जो है एग्जाम डेट घोषणा हो चुका है? तो आइए सबसे पहले जो है उन सोर्स पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले सर देखिए वो जो एग्जाम डेट है वो सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में घोषणा किया गया है, दूसरे सप्ताह में घोषणा किया गया है। तो बोलेंगे थोड़ा सा इसके बारे में अपने सभी भाइयों को जो है इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये जो देखिए सर यहाँ पे जो है एक पेपर का जो है कटिंग हमने यहाँ पे जो है पेस्ट किया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ था कि सर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के राज्य सचिव जिसका नाम था सोहन महतो और जिला अध्यक्ष जो है वो जीवन कुमार था। इन्होंने क्या किया, बयान जारी किया और कहा कि सरकार व अन्य जितने सारी संबंधित संस्थाएं हैं वो परीक्षा आयोजन करने का संभावित तिथि सितंबर माह के दूसरे सप्ताह को घोषणा जो है किया गया है। तो याद रहे मेरे प्यारे दोस्त कि ये जो है आपका घोषणा है, घोषणा यानी कि संभावित वाला है। तो हम लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे जो है इसी तिथि को एज हम लोग जो है मान के और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सर कि आपका जो क्लास जो है वो किस स्ट्रेटेजी में किस तरीके से बचे हुए समय में किस प्रकार से तैयारी किया जाए, खत्म करेंगे। जी बिल्कुल सर। और एक चीज और है सर, एक चीज और है कि ये जो घोषणा है वो घोषणा अभी तक जैक ने नहीं बोला है, लेकिन आपको पता होगा मेरे भाई कि जैक का घोषणा लास्ट में आता है, लेकिन वही घोषणा आता है जो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन वाले कर देते हैं, संस्था। क्योंकि संस्था की टीम हमको लग रहा है कि जैक के टीम से भी बड़ा होता है, वो अंदरूनी बातें पूरी पता चलती है उसको सरकार की कि रवैया क्या है, किसी संस्था के रवैया क्या है, एग्जाम कब लेना है नहीं लेना है, वो सारा रिसर्च होता है। और उस रिसर्च के बाद जो है वो पेपर में अपना जब वो इंटरव्यू देते हैं और तब कहते हैं कि नहीं इसका घोषणा जो है वो इस तारीख को एग्जाम होने वाला है। तो इस हिसाब से आपको क्या पता चला कि सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में आपका एग्जाम होना तय है। अभी आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, यही डेट को मानते हुए और स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। दूसरी बात यह है कि जीनियस वर्ल्ड आपको किस तरह से कौन से स्ट्रेटेजी में आपकी तैयारी कराएगा, किस प्रकार तैयारी कराएगा, उसमें से जो भी पेपर आपके लिए है वो पेपर की तैयारी किस तरह से कराएगा, वो सभी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपको सारे पेपर के बारे में वो एक आइडिया, रफ आइडिया मिल जाए कि हम लोग अपना तैयारी किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले आपको सीडीपी के लिए यहां पे दिया गया है और सीडीपी के लिए सर आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। बताइए सर। जी सर, तो हम लोग हल्का सा यहाँ पे देखेंगे सर कि जो सीडीपी होते हैं, सीडीपी एक ऐसा सेक्शन है सर जहां पे कॉमन फॉर 1 to 5 एंड आपका 6 to 8 दोनों के लिए कॉमन है सर, दोनों के लिए कॉमन है। तो हम लोग कहेंगे क्यों ना सबसे पहले हम लोग सीडीपी के क्लास के स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया जाए कि किस प्रकार से हम लोग ये जो सीडीपी है आपको स्ट्रेटेजी के तहत जो है हम लोग पढ़ेंगे। इससे ये होगा कि सर ये वाले जो टॉपिक होते हैं वो हर एक शिक्षक को जानने की जरूरत होते हैं, तो एज अ टीचर के रूप में आपको जानना जरूरी है। और साथ ही साथ जो है आपको ये जो है सेक्शन को 20 मार्क्स को अपने जेब में एकदम डाल के ताला मार देना है कि एकदम 20 में से 20 लाना ही है। तो एक जो है ना किसी भी चीज को करने के लिए, चाहे व्यापार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका पढ़ाई क्यों ना हो, एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है कोई भी चीज को हम लोग हासिल कर सकते हैं। आपका जो है स्ट्रेटेजी अगर बढ़िया नहीं है तो आप किसी भी चीज को जो है बढ़िया तरीके से जो है आप उसको गेन नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सर आपका जो है आज की बात करते हैं। डेट तो आपका 12 अगस्त है और आपका जो एग्जाम डेट है यानी कि अकॉर्डिंग टू वो संस्था वो आपका घोषणा किया गया है 15 सितंबर सर।
तो ये जो है आपका रिमेनिंग टाइम कितना बच गया, तो ये सर इन दोनों के बीच में 33 समथिंग जो है वो आपका समय बच गया है। तो आप झारखंड टेट परीक्षा तिथि जो बचा हुआ है कितना 33 डे, इस डे में हम लोग क्या करेंगे सर कि आपका सीडीपी जो है एक ऐसा सेक्शन है, इस सेक्शन के तहत जो है आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि ये जो पहले के मुकाबले में, यानी कि आज से 8 या 10 साल पहले अगर बात करते हैं तो पहले जो सीडीपी में क्वेश्चन आते थे वो एकदम नॉर्मल आते थे, यानी हल्का सा पढ़ें और वैसे ही रिलेट करके आते थे। लेकिन अब सर फॉर्मेट जो क्वेश्चन का है वो चेंज हो चुका है। अब जो है एसर्शन रीजन हो गया और ऑप्शन को थोड़ा सा घुमा के या फिर मिलान करने वाले, जैसे कि जेपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, उस प्रकार से हल्का सा क्या किया है, टॉपिक वही है, सिलेबस वही है, हल्का सा चेंज कर दिया है फॉर्मेट को, क्वेश्चन पूछने का बना दिया है बस। तो क्यों ना हम लोग सीडीपी का ये काम करते हैं, गिना चुना टॉपिक है और उसी टॉपिक को हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या करेंगे सर, ये जो है आपका 12 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, यानी कि तकरीबन जो है 18 डे या फिर 20 डे, ये डे में या और सर हम बोलेंगे 18 डे बाकी है और इसे 2 दिन पहले हमने क्लास को शुरुआत स्टार्ट कर दिया है। तो बाकी समय में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, यानी कि जितने सारे टॉपिक है सर तकरीबन जो है 18 या फिर 20 टॉपिक है इसमें, वो सारे को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे टॉपिक वाइज क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो टॉपिक वाइज होगा सर। जैसे कि आपका फर्स्ट डे हो गया एक टॉपिक, उसके अगले दिन दूसरे टॉपिक, और आपको जो है यूट्यूब में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस प्रकार से सीडीपी के फॉर्म में जो है आपको मिल जाएगा। और बात करते हैं सर 30 अगस्त के बाद जो है और बचता है आपका 15 सितंबर। तो ऐसा लोगों का मानना है, या हमारा भी और हर एक हमारे जितने सारे साथी हैं, कि सर आप जो है कितना पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता है, आप उस पढ़े हुए चीजों को कितना रिवीजन करके कितना अपने आप को जांच कर पाते हैं। तो जांच कब कर पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस सेट लगा पाएंगे। तो वही इसीलिए हमने क्या किया है, जितने सारे सेंट्रल लेवल हो गया टेट और जितने सारे अदर स्टेट हो गया, यहां तक कि आपके झारखंड में, हमारे झारखंड में जो है 2 एग्जाम हो चुका है, इन सभी का एनालिसिस करके हम लोग तकरीबन जो है प्रैक्टिस सेट को जो है ला रहे हैं। कितना 15 और याद रहे सर इस सेक्शन में जो है इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग उस 15 सेट का जो है एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, एक्सप्लेन। और इस प्रकार से सर हमको लगता है कि बचे हुए समय में हम लोग जो है सीडीपी में 20 में से 20 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। हाँ सर, अगर जो है वो देखा जाए मेरे भाई, आपको जैसा कि यहाँ पे लग रहा है कि अगर मैंने जो है वो आपको 20 क्लास दिया है ना सीडीपी का, अगर मैंने 20 क्लास आपको दिया, आपको भी पता है और हमने सिलेबस में बताया कि आपके पास 20 टॉपिक है टोटल सीडीपी पढ़ने के लिए। अगर आपको 20 टॉपिक जो है वो पढ़ा दिया जाए और उसके बाद मेरे भाई आपको 15 दिन का जो है वो सेट पेपर करा दिया जाए, प्रैक्टिस सेट करा दिया जाए, तो आपको वहां पे ये बात पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कौन से जो है वो सेक्टर से पूछा है, क्या सर कौन सा सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा है, वो आपका हैबिट बन जाएगा। और जब आपके एग्जाम में आएगा तो बहुत आसान होगा आपको वहां पे जो है वो शॉर्ट आउट करने के लिए, उसका आंसर आपको सही समय पे बताने के लिए। क्या सर, ये बहुत आसान है। अगर इस रवैये को आप जो है वो अपनाते हैं सीडीपी में, तो सीडीपी में आपका टोटल 20 नंबर आने की संभावना है। आपको भी पता होगा कि इस बार के जेटेट के एग्जाम में जो है वो सेक्शन वाइज नंबर लाना है सर, सेक्शन वाइज नंबर लाना है। उसमें से जो 20 नंबर है ना सर सीडीपी में, उसमें इसको मतलब स्टूडेंट्स को जो है वो 12 नंबर कम से कम लाना ही लाना है। हाँ, अगर आपको 60% उसमें लाना है तो 12 नंबर आपको लाना है। बिल्कुल सर, ये जो है ना आपने थोड़ा सा इसको रिकॉल करवा दिए और हमारे माइंड में भी ऐसा जो है पहले से ही था कि एक वीडियो जो है इसके रिलेट हम लोग लाएंगे। यानी कि इससे पहले कोई भी स्टेट या फिर जो है सेंट्रल लेवल में सेक्शन वाइज भी आपको नंबर लाना है 60%। जैसे सीडीपी है कम से कम 12 क्वेश्चन, अगर जो है क्षेत्रीय भाषा 1 है, सॉरी 2 है, और एक और लैंग्वेज जो भाषा है 1 है, उसमें से अगर 40-40 है उसमें से भी आपको 60% लाना है, मैथ में भी 60% लाना है, और आपको ईवीएस में भी 60% लाना है। यानी कि अगर ऐसे करते हैं सर कि 5 सेक्शन में से अगर हर एक सेक्शन में जो है 4 सेक्शन में अगर आप 100% भी ला रहे हैं और एक सेक्शन में जो है आप कम ला रहे हैं 60% से, तो आप जो है पात्रता परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे, यानी कि हाँ एलिजिबिलिटी नहीं माना जाएगा। तो ये जो है इसके रिलेट जो है एक स्पेशल वीडियो हम लोग लाएंगे। तब तक सर आप जो है इसके बारे में बता दीजिए कि सीडीपी को हमने बता दिया, ये मैथ किस प्रकार से आप ला रहे हैं बचे हुए समय में।
बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि सर आपने बताया कि अभी जो है वो तकरीबन हम लोग के पास 33 जो है वो डेज बचा हुआ है सर। 33 डेज अगर हम लोग के पास बचा हुआ है सर, तो इस डेज में हम लोग मैथ्स का या फिर जो है मैथ्स एक है और सर हमारा ईवीएस है, दोनों का हम लोग किस तरह से किस अंदाज में प्रिपरेशन करें, चाहे वो जो है वो अभ्यर्थी 1 to 5 के लिए हो या फिर 6 to 8 के लिए हो, जिसमें भी हो वो अपनी तैयारी किस तरह से बेहतर करे, वो स्ट्रेटेजी जो है वो अभी हम लोग बता रहे हैं। तो इसमें जो है वो मैथ्स का हमने सोचा है, मैथ्स का अभी आपको पता होगा कि 2 क्लास हम लोगों ने जो है ऑलरेडी आपको पब्लिश कर दिया है, आपके लिए पहुंचा दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स चाहे 1 to 5 हो या फिर जो है वो 6 to 8 हो, मैथ्स का सेक्शन सर बहुत आसान है, बहुत आसान है। और स्टूडेंट्स खास करके सर मैथ्स और साइंस में ठीक ठाक होते हैं। झारखंड के स्टूडेंट्स में ये सबसे बड़ी बात है, उपलब्धि है कि सर मैथ्स और साइंस ठीक रहता है उनका। अगर मैथ बिल्कुल बिहार वाले लोग का, तो अगर मैथ्स और साइंस आपका सेक्शन सही है तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपको टॉपिक वाइज स्टडी कराने, यानी टॉपिक वाइज आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के को छोड़ करके अगर हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट दें और उसी का टोटल एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का अगर आपको एक्सप्लेन करके बता दें, तो आपके माइंड सेट में जो चीजों आपने भूल गया है ना वो भी आपके दिमाग में आ जाएगा, और आने के बाद आप अच्छे तरीके से एग्जाम में जो है उस फॉर्मेट में आप बैठोगे और आपको पेपर वैसे ही लगभग मिलेगा। आपको मैं बताऊं कि आपको इसमें मैथ्स में टोटल 30 सेट्स मिलेंगे। 30 सेट 33 डेज है, 30 सेट आपको मिल रहा है। ये आपको यूट्यूब के इस दुनिया में 30 सेट हमको नहीं लग रहा है कि जेटेट के लिए कोई देने वाला है, कोई नहीं आपको देने वाला है। तो 30 सेट हम लोग जो दे रहे हैं उसमें हम लोग का टोटल एनालिसिस रहेगा, फुल एनालिसिस, चाहे वो झारखंड के एग्जाम के लिए हो या फिर सीटेट वाले जो पेपर, जितने भी पेपर अभी से पहले वाले हैं उसके हर एक पेपर का हम लोग जो है निचोड़ निकाल करके सर, और उसका जो है बेहतरीन प्रैक्टिस सेट जो हम लोगों ने तैयार किया है उस सेट को हम लोग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे सर, एकदम एक्सप्लेन के साथ, है कि नहीं। इस हल्का क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जितने सारे भाई हैं उसके तरफ से एक जो है जेन्युइन क्वेश्चन है कि सर आप जो है केवल 30 सेट करवा रहे हैं, मैथ का जो है उसके साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो उन एक्सप्लेनेशन में से सर वो सेट में से कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो हमारे भाई को वो एक्सप्लेनेशन भी समझ में नहीं आया, कुछ ऐसे जटिल क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं मैथ का जो एक कॉन्सेप्ट को जानने के बाद ही सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या आप सेपरेटली उसके साथ साथ जो है एक वीडियो आप दे रहे हैं हमारे साथी को? बिल्कुल देंगे हम लोग। चाहे मैथ्स को अगर हम सेगमेंट में बांट दें, आपको अंक गणित में बांट दे रहे हैं, ज्योमेट्री में बांट दे रहे हैं, जिस तरह से मैंने जो आपको सिलेबस दिखाया उस प्रकार से जब मैंने बांटा है, तो उसमें मेरे भाई आपको अरिथमेटिक में जो दिक्कत करेगा वो कहां से करेगा भाई, वही जो आपका सीआई वाला प्रॉब्लम है वहां प्रॉब्लम आपको कर सकता है, क्योंकि वो टफ वाले जो है चैप्टर है। तो हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि जो जो चैप्टर टफ माने जाते हैं उसका हम लोग सर अलग से जो है वो चैप्टर उस समय जो है चैप्टर वाइज केवल उसका प्रैक्टिस करा देंगे। जो चैप्टर आपके लिए ज्यादा टफ है, जैसे आपने जो 3D वाला शेप का जब एरिया या वॉल्यूम निकालने वाला जो चीज हो गया, आपका ट्रिगोनमेट्री का जो अलग से हो गया, जो मेरे 6 to 8 वाले भाई हैं उसके लिए, तो वो सभी जो है वो चैप्टर का अलग अलग से सर एक प्रैक्टिस सेट ही पूरा बना देंगे जो चैप्टर वाइज रहेगा। और अगर आपको फिर भी जो है दिक्कत होता है तो आप हमें जब बताएंगे, कमेंट करेंगे, तो उसी टाइम आपका उसका सॉल्यूशन दे देंगे, या फिर उस वीडियो को फिर से ले आएंगे जहां पे जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होंगे सर। इससे जो है वो आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा और आपके लिए जो है वो मस्त एकदम आपकी तैयारी हो जाएगी। तो मैंने जो मैथ्स में आपको बोला, मैथ्स में क्या बोला कि भैया एक साथ अब कॉन्सेप्ट आने वाला है और उसका जो है वो प्रैक्टिस सेट आने वाला है। आपको एक चीज मैं यहां पे कह देना चाहता हूं कि आप लंबे लंबे जो वीडियो देखते हैं, सिंगल वीडियो जिसमें 1 घंटे का कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसको आप थोड़ा रोकिए, आप प्रैक्टिस सेट करिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे अभ्यर्थी भाई हैं जो 1 to 5 के लिए क्वेश्चन सब जानते हैं, कुछ में दिक्कत होता है। तो हम लोग जब प्रैक्टिस सेट करेंगे जहां पे आपको 50 क्वेश्चन सर, एक जो है सेक्शन में 50 जो है क्वेश्चन होता है आपका मैथ्स में, अगर उस 50 क्वेश्चन में हम लोग अगर देखेंगे तो उसको हम लोग लेवल के हिसाब से डिवाइड कर देंगे सर। एक बेसिक कर देंगे, फिर वहां से जो है मीडियम कर देंगे, एडवांस कर देंगे। जो एडवांस जिस भाई को दिक्कत होता होगा, मीडियम वाले प्रॉब्लम जिस भाई का दिक्कत होगा, वहां से हम लोग अलग अलग से जो है तोड़ के वीडियो बना देंगे, जहां से आपका वो कंफ्यूजन और पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या सर?
बिल्कुल। अब सर अगर ईवीएस के बारे में बात किया जाए सर, ईवीएस के बारे में जैसे हम लोगों ने जो जीनियस वर्ल्ड ने आपको जो तैयार करके दिया उसमें हम लोगों ने कहा है कि हम लोग ईवीएस में केवल प्रैक्टिस सेट जो है वो करा देंगे। तो सर ईवीएस एक ऐसा चीज है जो सोसाइटी में आपका घटित हो रहा है। 1 to 5 के लिए खास करके ईवीएस दिया हुआ है, और ये ईवीएस के सर सिलेबस में जो अगल बगल के चीज जो लोग देखते हैं, जो आपको सिलेबस मैंने दिया उस सिलेबस को आप एक बार फिर देख लीजिएगा कि उसमें क्या क्या टॉपिक आपको मिला है, और वो टॉपिक से सर ये बिल्कुल जो है वो प्रैक्टिस सेट से तैयार हो सकता है। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो सर बताइए इसका जो है वो क्या सॉल्यूशन होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा ऐसे टॉपिक में, खास करके ईवीएस वाले में, जहां पे आपको समुदाय के जो है वो ज्ञान बताया जाए, आपके रिश्तेदारी ज्ञान बताया जाए, जहां पे आपको जो है वो पौधे भोजन बनाते हैं कैसे वो बताया जाए, जहां पे आदमी जो है वो कैसे अपने जीवन यापन करते हैं वो बताया जाए, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा सर। फिर भी जो है अगर कहीं प्रॉब्लम आ गया तो आप उसका सॉल्यूशन क्या जो है वो जीनियस वर्ल्ड की तरफ से स्टूडेंट्स को दे रहे हैं वो सर थोड़ा बताइए। तो सर हमने जो है पिछले क्लास में जब इसका लाया था सिलेबस, इस सिलेबस में हमने देखा था कि सर यहाँ पे जो है काफ़ी जो है इजी के फॉर्म में जो है वहाँ पे सिलेबस वहाँ पे मेंशन था। यानी कि हर एक टॉपिक जो है आपका 1 से लेकर 6 और 6 से लेकर जो है आपका 8 के बीच में जितने सारे जो है आपका चैप्टर है एनसीईआरटी में, खास करके जो है इन्हीं क्लास में से जो है आपको पढ़ना है। जैसे कि हमारे आसपास चीज़ें, मटेरियल जो है, फूड चेन, फूड वेब, इस प्रकार से हैबिटेट हो गया, ये बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही जेन्युइन जो है यहाँ पे आता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट को ही लगाना सबसे उचित होगा, क्योंकि अगर जो है जितने सारे हमारे जो है शिक्षक जो है बनने वाले जो है पात्रता परीक्षा को पास करने वाले जितने सारे साथी हैं, कहीं ना कहीं सर अगर टीचर के रूप में बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पहले से इतना जेन्युइन बेसिक जो है उसको जानकारी होगा। तो हम लोग लगता है कि सर अगर फिर भी जो है कोई ऐसे मेरे साथी को अगर इस प्रैक्टिस सेट में कोई ऐसा इंडिविजुअल टॉपिक है, एक कोई खास टॉपिक है जिसको समझ में नहीं आता है, तो वैसे को क्या करेंगे सर, सेपरेट में एक टॉपिक जो है हम लोग कॉन्सेप्चुअस यानी फिर टॉपिक वाइज जो है उसको लाने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से जो है हम लोग पूरे जो है बचे हुए समय में यानी कि 33 डे में जो है हम लोग इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, और जो है एग्जाम को जो आपका संभावना तिथि है उस संभावित तिथि में जो है हम लोग तब तक जो है कंप्लीट करेंगे। और हो सकता है कि तब तक जो है जेटेट का नोटिफिकेशन आ जाए, और अगर कहीं वो आते हैं तो वो आपको जो है सिक्योरिटी माना जाएगा। सर एक चीज और बड़ी बात है सर, झारखंड के गवर्नमेंट के लिए मैं इस बार बता देता हूं आपको कि झारखंड के गवर्नमेंट के लिए ये एग्जाम कराना सर विद इन टाइम बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा वो डेट भगा ही नहीं सकता है, आगे बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं बचा हुआ है। अगर इस डेट में एग्जाम कराना है तो वो कराएगा ही। अगर एग्जाम इसका कराना है तो भैया कराएगा, और कराएगा अगर 15 सितंबर। आप यही सोच लीजिए कि हमारे पास जो है वो 30 दिन का समय बचा हुआ है, और 30 दिन में हम लोग की कैसे तैयारी करनी है। एक चीज और मैं बता देना चाहूंगा सर, और कुछ कहना है? नहीं सर, हो गया। हाँ, तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि भैया आपका जो ये चैनल है ना, जो जीनियस वर्ल्ड ऑफिशियल जो करके जो नाम से जो चैनल चल रहा है, वो प्योर झारखंडी चैनल है, ठीक है, प्योर झारखंडी चैनल है, और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी झारखंडी टीचर्स हैं। तो भैया एक चीज़ आपको बता देते हैं कि अगर आपको इतनी मेहनत से हम लोग आपके स्टडीज दे रहे हैं, आपके पूरे प्लान एग्जाम का दे रहे हैं, अगर हर चीज़ आपको दे रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए, है कि नहीं? तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और वीडियो को जो है वो लगातार एकदम दबा के लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिए, ताकि आपके और भी झारखंड लेवल के और भी जितने भी एग्जाम्स आएंगे, उस एग्जाम्स का जब भी नोटिफिकेशन को आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और आप वो सारी कंफ्यूजन से दूर रहेंगे जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहेगा। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सटीक तरीके से जो है वो विश्लेषण किया जाता है, ताकि जो है वो अभ्यर्थीगण या फिर हमारे जो भाई जो तैयारी करते हैं वो भ्रमित नहीं हो, और पूरी तरीके से सटीक एकदम जो है उनकी तैयारी हो सके और एग्जाम को क्रैक किया जा सके। तो बिल्कुल इतने ही जो है कह करके हम लोग जो है आज के क्लास को, इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय जोहार, जय झारखंड साथियों।